खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 4 बाब 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत में यूँ लिखा है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के ज़बूलून का इलाका और निफ्ताली का इलाका, दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। आमीन। इस वाक़या से एक नबूवत पूरी हुई। यसाया की किताब के नामे बाब की पहली 2 आयात के मुताबिक ये वो इलाका था जहाँ पर ज़बूलून और नफ्ताली का कबीला आबाद हुआ। ये फ़लस्तीन के शुमाली इलाकों में शामिल था। नए अहदनामे के ज़माने में बहुत से गैर कौम यानी गैर यहूदी लोग इन इलाकों में आबाद थे जहाँ कभी ये कबीले रहा करते थे, इसलिए इसे गैर कौमों की गलील कहा जाता है। अब दूसरी जो आयत का दूसरा हिस्सा है, बिल्कुल 16वीं आयत, वो बताती है कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे, याद रखिए जो लोग मसीह के बगैर हैं वो अंधेरे में हैं, वो उसी हालत में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग वो अंधेरे से बाहर नहीं निकलना चाहते, वहाँ पर ही बैठे हुए खुश हैं। लेकिन याद रखिए कि आफ़ताब सदाकत यीशु मसीह जब ज़िंदगियों पर ज़ाहिर होता है वो हमें अंधेरों से निकालता है, वो हमें रोशनी में ले आता है। जब खुशखबरी किसी की ज़िंदगी में आती है तो उसकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाती है, उसकी रूह को रोशन बना देती है। याद रखिए रोशनी सब कुछ ज़ाहिर करती है, रोशनी राह दिखाती है, और यही काम तो अंजील खुशखबरी करती है। और फिर लिखा है कि ये रोशनी बड़ी थी। शरीयत की रोशनी के मुकाबले में ये बड़ी रोशनी है। अब शरीयत के अक्स ख़त्म हो गए थे, ये बड़ी बड़ी बातें ज़ाहिर करने के लिए रोशनी थी, और ये देर तक कायम रहने वाली रोशनी। याद रखिए इस रोशनी में बढ़ने का भी मफहूम पाया जाता है, मतलब ये रोशनी बढ़ती है। जब किसी शख्स की ज़िंदगी यीशु मसीह की खुशखबरी से मुनव्वर हो जाती है, रोशन हो जाती है, तो ये रोशनी उसके अंदर बढ़ती रहती है, और यही रोशनी वो आगे दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी अंधेरे में हैं तो खुदावंद यीशु के पास आ जाइए। वो रोशनी जो आपकी रूहों को मुनव्वर कर देगी, उस रोशनी के लिए खुदावंद के पास आइए। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, मेरी दुआ है आज सुबह अगर कोई भाई या बहन ऐसा है जो अभी तक अंधेरे में है, तारीकी में है, गुनाह और जहालत में है, अब आप, मेरी दुआ है कि अंजील की रोशनी उस पर चमके, आफ़ताब सदाकत यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हो, ताकि वो अंधेरे में ना रहे। मैं दुआ करता हूँ उन तमाम भाई और बहनों के लिए, अपने उन बुज़ुर्गों के लिए जिनकी दुआ या दरख्वास्त मुझ तक पहुँची। प्यारे बाप, सारी दरख्वास्तों को इज्तिमाई तौर पर तेरी ही पाक हुज़ूरी में लाता हूँ, और तेरे लोगों के लिए बहाली, ताज़गी और शादमानी को मांगता हूँ। कसरत की बरकत अपने लोगों को अता कर, इनके कामकाज में, इनकी ड्यूटीज़ में, की स्टडीज़ में, खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।